वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू पाकिस्तान एंड आईएसआई ऑन अफगानिस्तान। वेरी गुड, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी की जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही उस तरह की सिचुएशन की वो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान को मतलब ऐसे लग रहा है कि उनको कंट्रोल में ही कर लिया है, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सब में हेल्प हो रही है। और ऐसे लग रहा है, फीलिंग तो यही आती है कि अब इसके बाद जो बोलेगा वही वहां से अफगानिस्तान जो है वो करेगा। तो आई होप नॉट, और आई होप इसमें कुछ अच्छी न्यूज हो इंडिया के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैं पता इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान, तालिबान का अफगानिस्तान। क्या बोला? जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे इनकी नजर इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर है, इवॉल्व नहीं है ज्यादा मेंटली। तालिबान के पास कोई आईटी की स्किल्स थोड़ा ना है कि कल एप्पल के लिए काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फिर तीसरे दिन गूगल के लिए काम कर रहे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनको तो ये आता है ट्रिगर दबाना, इसको मारा, उसकी हत्या करी, उसका गला काटा, उनका एक्सपर्टीज उसमें भाई। तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, जिसको इस्लामिक स्टेट पसंद नहीं आया उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया उसने दाइश ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। यही इनके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल तो इधर ही घूमते रहते हैं, कहीं भी घूम सकता है क्योंकि इसको आइडियोलॉजी एक जैसी मिलती है। आइडियोलॉजी तो एक है उनकी सबकी। ये तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फौज है ना अफगानिस्तान की, ये तो जूस वाली फौज है जिसको परेशानी है कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। जनरल फैज ये नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं। वो सरकार बनाना जा रहा है काबुल। ये तो हाल है इनके। इनको लगता है कि वही वो जैसे कि इमरान खान की सरकार बना दी, एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड बरादर भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। गेम वही है इनका कि एक ऐसी सरकार इक़्तिदार में हो काबुल में जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज इन योर बेनिफिट। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा ना, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही वीडियो हम प्रीमियर करते हैं तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग देखते हैं वीडियो और हजारों की तादाद पर पाकिस्तानी भी देखते हैं और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं उस वीडियो को। उससे क्या होता है कि वीडियो हो जाता है डिमोनेटाइज। इतना तो आप समझते ही होंगे डिमोनेटाइज क्या होता है। वो वीडियो से फिर डिफेंसिव ऑफेंस के पास जो यूट्यूब से पैसे आने थे वो नहीं आते, और जब तक वो रिव्यू होता है तब तक उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। एक बार उसके मिलियन व्यूज आ गए और 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद अगर उन्होंने रिव्यू करके उसको मोनेटाइज भी कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, आप लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना बंद करो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम है, डिफेंसिव ऑफेंस ने जन्म लिया था तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए। तो अगर तुम सोचते हो कि डिफेंसिव ऑफेंस क्योंकि तुम मोनेटाइज करोगे, क्योंकि हमें पैसे का नुकसान होगा इसलिए हम तुम्हारे कपड़े ना फाड़ें, तो सॉरी, हाथ जुड़वा लो, कपड़े तो तुम्हारे फटेंगे। और आज कह रहा हूं, अगले हफ्ते दोबारा फटने वाले हैं तुम्हारे कपड़े। तुम तैयार है ना? सिलवा लो, रफू करवा लो, तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। और बाकी जो हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट करिए डिफेंसिव ऑफेंस को। हम कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं, और भी एक्सपर्ट्स हैं, और भी पैनलिस्ट हैं, आते रहेंगे आपके लिए टॉप क्लास कंटेंट लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करिए, नीचे लिंक है, लिंक पे जाइए, आप सपोर्ट करिए। और पाकिस्तानियों को यह कहता हूं कि सुनिए, आप रिपोर्ट करिए, मैं चाहता हूं आप और रिपोर्ट करो, आप ये वीडियो भी रिपोर्ट करो, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, आके देखना डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि बेटा जलील तुम यहीं पे होते हो। जय हिंद। तो वैभव, स्टोरी ऐसी हुई कि मुल्ला बरादर को पड़ गई गोली, उसको गोली मार दी मुल्ला बरादर को। किसने मारी? हकानियों ने मारी। वही हकानी जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े, जो पाकिस्तान के सगे और तालिबान का हिस्सा। हकानी कोई दी थी ना, पूरा काबुल का संभालना, सिक्योरिटी वगैरह, उसी हकानी ने अपने बॉस को गोली मार दी, मुल्ला बरादर को गोली मार दी। और पिछले भी हमने डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो में यही बात बोली थी कि
बकरा कटेगा तब बटेगा, तो बकरा तो कट गया, 15 अगस्त को बकरा कट गया, लेकिन बट नहीं पाया ठीक से अभी तक। क्यों नहीं बट पाया? क्योंकि इक़्तिदार की भूख है, एक हवस है कंट्रोल की, और हर जगह होती है। देखिए सिविलाइज सोसाइटीज में होती है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, भारत में भी है, फ्रांस में भी है, रूस में भी है, हर जगह है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अफगानिस्तान में है। कि बीच अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आप लोग बहस हो, AK-47 निकले और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश, तो बेसिकली मुल्ला बरादर को ये हुआ असैसिनेट था? करने की कोशिश मुझे करी नहीं थी। पता था कि वहां पे बहस हुई और गोलियां चली। मामला हद से आगे निकल गया तो जनरल फैज फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए। अच्छा, इसलिए वो लोग ये भी कहते हैं कि शायद अपने बॉस जनरल बाजवा को उन्होंने इसकी इत्तला नहीं दी थी कि मैं काबुल जा रहा हूं। उनको बाद में पता लगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि सर आपके जासूस तो भाग गए काबुल। तो जब जनरल बाजवा को पता लगा, ऐसे र्यूमर्स हैं, मैं श्योर नहीं कह सकता, मुझे 100% इसके बारे में नहीं पता है, बट मैंने जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से सुना है वो यही सुना है वैभव। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना कि अफगानिस्तान ट्रेडिशनली अनस्टेबल रहा है। अमेरिकन ने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने एक अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करी, वो कभी स्टेबल होगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, इसके पहले कि वापस तालिबान की इंटरनल डायनेमिक्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, अगर आप जबरन उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बाहर से प्रेशर डाल के आप उसको जबरन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा वैभव? उसमें एक चीज़ होगी, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। ठीक है, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। आप आम का पेड़ लेकर अगर आप रेगिस्तान में लगाएंगे तो आम का पेड़ वहां पे जिंदा नहीं रह सकता, वो फलेगा फूलेगा नहीं। आप मीठे पानी की मछली को अगर आप खारे पानी में डाल देंगे, मछली मर जाएगी, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। खारे पानी की मछली मीठे पानी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ना, जिसने कोशिश करी, अब अफगानिस्तान में ये लोग काबिज हो गए पूरे के पूरे, ये अपने तालिबान वाले पूरे के पूरे काबिज हो गए वहां पे अफगानिस्तान में, काबिज हो गए। आपने देखा कि दे आर नाउ इन द गेम, दे आर द रूलर्स ऑफ काबुल, दे आर द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। पंशेर घाटी के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। हो सकता है पंशेर को टेक ओवर कर लें, हो सकता है ना करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। नामुमकिन नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन कल क्या होगा ये आपको तो मुझे नहीं पता। अब जो होगा सो होगा, देखेंगे। जब मैंने ये बात करी थी कि ये कभी काबुल फतेह नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी इसकी मजाक उड़ाई और बड़ा क्रिटिसाइज करा कि मेजर साहब क्या बकवास कर दिया, क्या बात कर दी आपने कि काबुल कभी नहीं ले पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला। मैं आज फिर पाकिस्तानियों को बोलता हूं कि 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल के अंदर घुसा था तो उस दिन गेम खत्म नहीं हुआ था, उस दिन गेम शुरू हुआ था। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की जो आदत है पाकिस्तानियों की, फिर इन्होंने अपने आप को अड़ंगी मार दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, खुद ही के पैर फंस जाते हैं और खुद मुंह के बल, ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। इन्होंने खुद को अड़ंगी मार ली। अब जनरल फैज गया क्यों? जनरल फैज इसलिए गया पैचअप करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल फैज क्यों गया? इसलिए कि भाई जो हकानीज हैं, जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, जो लाडले हकानी नेटवर्क, उनको अहम ओहदा दिया जाए। तो भाई जो उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन बनेगा? उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? ठीक है, किसी भी मुल्क में जो एक भाई बात वही है ना, हकानी वही चाहता है, और उसी की पहली मिनिस्टर। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवेज मिनिस्टर होगा, 10 किस्म के मंत्री होंगे जो पावरफुल होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस इज मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट सो पावरफुल। It is only in countries like Pakistan and Afghanistan where the army chief or the defense minister becomes disproportionately powerful कि भाई ये खुदा है, अब इसके सामने सब लोग सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे, इसके सामने यही भगवान है, यही खुदा है। सो दैट माइंडसेट, अब इनके ऊपर लड़ाई हो रही है। अब सब लोग, ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में, इसीलिए, और ये बंदरबाट बढ़ेगी। और अगर जनरल फैज इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं, मैं वैभव आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मानिए मेरी बात, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये फिर 1 महीने के बाद लड़ेंगे। इनके नेचर में है लड़ाई लड़ना। तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है। तालिबान लड़ाके हैं, जंगजू हैं, टेररिस्ट हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अब आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आप एक काम करिए,
आप ना समझदारी जरा का सीवरेज सिस्टम है ना काबुल का, जरा उस पर ध्यान दीजिए। बिजली कैसे आती है जरा इसके उनको क्या क्या पता? मतलब बिजली कैसे आती है? उनको क्या मतलब कि सीवेज कैसे चलता है? उनको क्या मतलब एग्रीकल्चर कैसे, टैक्सेशन? उनको नहीं, मतलब उनको आता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये आता है, ट्रिगर दबाना। वही काम वो कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं वैभव इसमें, जो मेरे दिल की बात है। मैं काफी टाइम से ये कहता आ रहा हूं, और जो लोग भी जिनकी नजर पॉलिसी पे रहती है, जो लोग थिंक टैंक्स के मेंबर्स हैं दिल्ली में खासतौर चलो से, अभी पी रहे, मैं भी पी लूं। मैं कहना चाहता हूं कि इंट्रिंसिकली अफगानिस्तान इज अनस्टेबल, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मफाद में है, भारत के फायदे में है टू कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। इसके दो यही तीन मैंने फायदे बोला था। वैभव देखो, पहली बात तो यह है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इनस्टेबिलिटी में, जो आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलती। ठीक हो गया, ये पहली बात। दूसरी चीज ये है कि उनकी फितरत में नहीं है, अफगानों की फितरत में, कि वो लोग पीसफुली रहें। मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं। उनकी फितरत में नहीं है यार। आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से भाई? यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको। जिस फ्लो में अफगानिस्तान चल रहा है, आप उस फ्लो में चलिए और वहां पे देखिए कि आपका फायदा क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें एक बात देखनी है, पाकिस्तान अब चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर कश्मीर में करेगा प्रॉब्लम। अगर आपको पाकिस्तान को मात देनी है तो अफगानिस्तान हैज टू बी केप्ट अनस्टेबल। करे ना। अब ये लोग जाएंगे टीवी पे और बोलेंगे भारत का मेजर ने ये बोला। ये इनकी आदत है ना, फालतू के लोग हैं लाहौर जाफरानी जो है, कि भारत के मेजर ने ये बोला, ये भारत की पॉलिसी है, ये पॉलिसी निगार जो भारत के हैं, रा के एजेंट, ये सब बकवास करेंगे लोग। बट द फैक्ट एक और वर्ड आ गया, दिस इज कॉमन सेंस, जो भी दिस इज बोला। नॉट पॉलिसी। ये इंडिया की कोई पॉलिसी में बयान, मैं कौन होता हूँ यार? मैं तो Of course. टीवी एंकर हूँ, वांट टू बी टीवी एंकर, नॉट इवन अ टीवी एंकर। तो मैं क्या पॉलिसी बताऊंगा भारत की? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंडिया की सोच है अफगानिस्तान को लेकर। मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज इन योर वो भी बेनिफिट। यही करें अब। एंड ऑल्सो ये बात थोड़ी सी क्रूअल लगी कि यार ये बड़ी नहीं, अब क्रूअल क्या, निर्दयी ऐसे ही सी चल बात कर रहा रहा है है, सब बड़ी कुछ यार। अजीब सी ना, आजकल लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। नहीं तो अपने ऊपर मैं ऐसा आएगा। क्यों बोल रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल। रूस ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, अब तालिबान भी कोशिश कर रहा है। यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कीप अफगानिस्तान स्टेबल एंड हेल्प इन डिस्टेबलाइजिंग। करते रहो उसको, देखेंगे बाद में क्या होता है। वैभव, इतिहास गवाह है, जो तारीख है ना, तारीख गवाह है कि स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ऑफ्स होते हैं। अमेरिका स्टेबल है, अमेरिका बाहर जंगें कर रहा है, यह बात सच है ना? ठीक है, आप देखिए कि कोई भी एम्पायर, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को ले लीजिए, उसने कॉन्क्वेस्ट कहां से करना शुरू करी? थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे लड़ाइयां हुई, शाहजहां, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा, ज्यादा नहीं हुआ। असली खून खराबा औरंगजेब के टाइम पे हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एक रिलीजियस फैनेटिक था। बात ये होती है कि जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तब आपको आइडियाज आने लगते हैं, तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अब क्या करूं, पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। एम्बिशियस पीपल आर वेरी डेंजरस व्हेन दे बिकम स्टेबल, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। तो वैभव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तालिबान स्टेबल हो गया, तालिबान स्टेबल हो गया, आज की तारीख में तो कश्मीर के बारे में वो कह रहा है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कल अगर ये स्टेबल होता है और कल अगर 15-20 कंट्रीज अफगानिस्तान को, तालिबान की जो रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, है ना, और पाकिस्तान के प्यादे वहां पे बैठ जाते हैं, तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? दो ही चीज तो चाहिए कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत रहें, यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, तहरीक तालिबान खत्म हो जाए, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शांत रहे, और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, उसके 6 महीने के अंदर मैं तो ये कह कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूं,
इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान, तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा आपको। देखिए बात यह है कि इंडियन आर्मी है वहां पे कश्मीर में, अच्छी तादाद में है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि 100 कोशिश करेंगे, 1-2 अंदर आ जाएंगे, फिर आपके पुलवामा टाइप के अटैक्स करेंगे। पाकिस्तान चाहता ही है, और भारत ने भी बहुत बड़ी गलती करी है काफी टाइम से। और भारत की गलती ये रही है कि भारत ने, और ये अमेरिका की भी गलती रही है बाय द वे, नॉट जस्ट भारत की, भारत ने कभी ना रिकॉग्नाइज करा ना उसके ऊपर एक्शन लिया कि फसाद की जड़ पाकिस्तान है। चाहे वो फसाद कश्मीर में हो या वो फसाद काबुल में हो, उसकी फसाद की जड़ आप देख लीजिए कि इट हैज ऑलवेज बीन पाकिस्तान। वरना काबुल किसको जाना चाहिए था वैभव? शाह महमूद कुरैशी को। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? शाह महमूद कुरैशी शुड हैव गॉन। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को मिलना चाहिए था मुल्ला बरादर से। और कौन कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे? पॉलिटिशियंस मिल सकते थे, सोशल वर्कर्स मिल सकते थे, फॉरेन ऑफिस के लोग मिल सकते थे। आईएसआई का चीफ जाता है, क्यों जाता है? वही तो, ये सीधी सीधी जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस है, और अपने पैर बैठाने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैठ गए काबुल में, जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, भारत के लिए खतरा है। बेस्ट इज टू कीप अफगानिस्तान परपेचुअली अनस्टेबल। आपको पैसा देना पड़े, आपको जो करना पड़े, ठीक है। मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है, ठीक है, तुम उसको मारो, उसको मारो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे, इनकी नजर इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर है, इवॉल्व नहीं है ज्यादा मेंटली और सोशली। तालिबान वाले दे आर लाइक मंकीज। आप बंदरों को, वो पुरानी कहावत है, फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बंदरों को और हल्दी के बारे में एक कहावत है बहुत पुरानी, तो वो बोलूंगा नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि बंदर को हल्दी मिल जाती है, बंदर क्या करता है उसको पता नहीं उस चीज़ का क्या करना है बंदर। दे आर लाइक दैट। तो बाबा वैसा है कि क्वेटा में धमाका हुआ, खुद को हमला, सुसाइड अटैक हुआ ना, और 4 FC वाले मारे गए, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वाले 4 मारे गए उसमें। अब इस हमले में हुआ क्या है कि इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करा है, टीटीपी ने उसकी दे टुक क्रेडिट फॉर द अटैक एंड दे सेड कि जनाब हमने हमला करा है, टीटीपी ने, राइट। और टीटीपी कह भी चुका है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को अटैक करना है, हमने यहाँ पे शरिया लागू करना है, ये सब जो उनका प्रोग्राम है। लेकिन इससे बड़ी बात वैभव, हमने वहाँ पे शरिया लागू करना है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अदर फैक्शन, ये क्वेटा शूरा है क्या? ये क्वेटा तो ही इनका गढ़ था ना, क्वेटा तो गढ़ था इनका पिछले 15-20 साल से। क्वेटा शूरा हम क्या सोचिए, क्या है क्वेटा शूरा? भाई क्वेटा शूरा वही है जो क्वेटा में बैठते हैं लोग। अब ये गढ़ है तालिबान का, और तालिबान का जो गढ़ है पाकिस्तान में, क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तानी फौज या FC के ऊपर अटैक हो रहा है। और पहला अटैक नहीं है ये पहला अटैक नहीं है। 15 अगस्त के बाद कई अटैक्स हो चुके हैं। अब स्नाइपर राइफल्स किसने दे दी टीटीपी को, हमें नहीं पता। देखा आपने कि किस तरीके से दे आर स्नाइपिंग। अब ये देखिए, इट्स नॉट वेरी सिंपल। स्नाइपिंग जो स्किल है ना, ये बेसिक इन्फेंट्री स्किल नहीं है, एक स्पेशलाइज स्किल है। स्नाइपर्स आर स्पेशलाइज्ड। तो कोई अगर ये बोले कि जी आपने गौरव आर्या को एक स्नाइपर राइफल दे दी और कल से वो स्नाइपर बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ट्रेनिंग आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। स्नाइपर होता है, स्नाइपर का स्पॉटर होता है, स्नाइपर को पता है कि विंड डायरेक्शन क्या है, स्नाइपर को पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, स्नाइपर को पता है कि विंड स्पीड क्या है, उसका कैलकुलेशन होता है। स्पॉटर और स्नाइपर बिल्कुल जैसे कि पायलट और विंगमैन होते हैं ना एयरफोर्स में, दे आर लाइक दैट, दे वर्क लाइक ब्रदर्स। सो इनके पास पहली तो बात हथियार कहां से आए, ठीक है, और दूसरी चीज इनको सिखाया किसने? चल जाएगा यूएस वाले तो इंडिया नहीं है ना वहां पे, है ना। अभी शिरीन मजारी हैं, अब देखिए ब्लास्ट हुआ ना यहाँ पे, तो शिरीन मजारी ने फटाफट ट्विटर में आया कि रॉ की साजिश है और ये सब, वो ड्रामा पाकिस्तानी लाहौरियों का। शिरीन मजारी तो वॉरमोंगर भी है शिरीन मजारी, और शिरीन मजारी है कौन? पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ये सबसे बड़ी कॉमेडी है वैभव। ये लोग, मैं बता रहा हूँ, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारेंगे ये लोग पाकिस्तानी केसेस में। समझ लीजिए, पाकिस्तान हैज अ मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्ट माइंड। एनीवे, सो कॉमेडी अपार्ट, हुआ है क्या कि शिरीन मजारी ने तो बोला कि वो हर समय जंग की बात करती है और बड़ा जोश और जज्बा उस खातून में, बढ़िया चीज है। लेकिन उसकी बेटी, शिरीन मजारी की बेटी,
पाकिस्तानी फौज को कहती है बुज़दिलों की फौज है, ये फौज नाकारा है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, हम तो नंबर 1 मानते ही हैं, हमने कब मना कर, हम तो कहते हैं ISI नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1। मैं पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी बेटी कहती है कि ये यूजलेस बेकार फौज है, निकम्मी ना। एक छोटा सा वीडियो इनको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी फौज के बारे में उसके क्या जज्बात हैं, फिर वापस आते हैं। लानत है उस फौज पर जो जाकर पैसे देती है उन दहशतगर्दों को जिन्होंने इस्लामाबाद और पूरे मुल्क को आग लगाने की कोशिश की है। आपने उन्हें पूरा पाकिस्तान एक प्लेटर पे दे दिया है। लानत है उस फौज पर जो अपने DHAs और फौजी फर्टिलाइजर से पैसे कमाती है और ऑर्डिनरी लोग जो आम आदमी है उसकी जिंदगी हराम करने में लोगों को पैसे देती है इन दहशतगर्दों को। इस फौज की वजह से पाकिस्तान को जितना नुकसान पड़ा है, सबका हक बनता है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज उठाए इस फौज के खिलाफ जिसने इस मुल्क को बर्बाद करके रख। हजारों के जो ये नोट दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को, किस चीज के लिए दे रहे हैं? कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कि हमारे बच्चे एम्बुलेंसेज में मर रहे थे, कि हमारी जिंदगियां हराम हुई हुई थी। ये हमारी फौज है। फौज और दहशतगर्दों में अब कोई फर्क नहीं रहा। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है उसके आप सब जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आपने देखा शिरीन मजारी की बेटी। अब देखिए ना, बात यह है कि पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो अशराफिया है, वह पाकिस्तान में रहती हैं, उनके सारे बच्चे बाहर हैं, ठीक है। तो वो बच्चे गाते हैं गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर, गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाते हैं उनके बच्चे। और जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी है वो गाता है नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। तो ये चक्कर है इनका। तो आपने देख लिया, एक कहती है लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो, पाकिस्तानी फौज हमला करे, हिंदुओं को मारे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बेटी कहती है अच्छा ये फौज ये तो नाकारा है, ये अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती, नालायक है, बुरी फौज है ये वो। तो ये एक ही घर में। तो फ्रेंड्स, मजा आ रहा है सुनने में और देखने में। पर ये जो इन्होंने एंड में वीडियो दिखाई उस लड़की की, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी माँ जो है वो पॉलिटिशियन है, और ये खुद बेटी देखो उन्होंने कितना मतलब खुला फ्रीली बोला और किस तरह से आर्मी को उन्होंने बोला है। तो मैं तो हैरान हो रही थी कि एक तो आपकी मदर कुछ बोल रही है और आप उसके टोटली ऑपोजिट बोल रहे हो, वो भी पाकिस्तान में रह के आप उस मिलिट्री को बोल रहे हो जो अफगानिस्तान में जाके पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल करने गई है। हिम्मत है यार। पर अगर ऐसी न्यू जनरेशन आ जाए पाकिस्तान में तो शायद कुछ चेंजेस आ जाए और कुछ बेटरमेंट हो और वो बोलें कि भैया हमको इस टाइप के काम नहीं करने हैं। आई होप सो, आई होप ऐसी मेंटालिटी और बेटर हो। ये नहीं हो कि ये बोल दिया उसके बाद फिर इंडिया के पीछे पड़ जाए। दे नीड टू नो कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इतनी हिम्मत हो कि राइट बोलने का हिम्मत रखें। तो जिस तरह से वो बोल रही थी और क्रिटिसाइज कर रही थी अपनी आर्मी को, दैट वाज अ शॉक। सच्ची में कमाल है। और जैसे ये बता रहे हैं, मेरे को तो लगता है डेफिनेटली इंडिया को वहां पे मेक श्योर करना चाहिए कि तालिबान जो है अनस्टेबल रहे, वो सेटल हो ना पाए। क्योंकि मैं भी पहले से बोल रही हूँ कि मुझे तो इसी बात का है डर कि वहां वो आए, किसी ने थोड़ा सा उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, वो सेटल हो गए, इन्होंने डेफिनेटली इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी। और अब जब पाकिस्तान ने उन्हें हेल्प की है, उनकी कोई बहुत बड़ी डील हुई होगी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इंडिया के लिए। इंडिया को हाई अलर्ट पे होना चाहिए और जो भी हो बाय हुक और बाय क्रुक मेक श्योर करना चाहिए कि जो तालिबान है वो स्टेबल ना हो। राइट। अब इसमें जो वो जो लेडी थी जो जिनकी मदर मिनिस्टर थी, उनमें ये है कि हर एक का अपना एजेंडा होता है। कोई जो ऑपोजिशन वाले हैं वो अपोज ही करेंगे अपनी गवर्नमेंट को। अभी ऑपोजिशन तो वाली थी क्या? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, मगर वैसे बता रहा हूँ कि किसी भी कंट्री में अगर एक बंदा जो पावर में एक चीज बोलता है तो ऑपोजिशन वाला हमेशा उसके नेगेटिव ही जाएगा। तो उसमें तो कोई बात नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे 20-25 कंट्रीज आ जाती हैं तो रिकॉग्नाइज करती हैं, तब वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि फिर अफगानिस्तान कहेगा भाई हम तो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, हम तो लेजिटिमेट हमारी गवर्नमेंट है, इतने सारी हमारी एम्बेसियाँ वहाँ चलती हैं, ये है। फिर जब स्टेबलाइज हो जाएगी उसके बाद वो अटैक करेंगे, अपना काम चालू करेंगे, तब प्रॉब्लम हो जाती है। और इंडिया जो है काफ़ी बड़ा प्लेयर है इस रीजन में, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा।
इसमें किसी को बोलने वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात है, इंडिया इतना कुछ कार्य कर रहा था, अफगानिस्तान में इतने एसेट्स हैं, एसेट्स का फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया चुप तो बैठ नहीं सकता। ऐसा तो नहीं बैठा रहेगा, हाँ अभी पाकिस्तान इंटरवेंशन कर रहा है तो इंडिया आराम से बैठेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब सिर्फ वेट करना है कि न्यूज़ कब आएगी और क्या होता है। कोई लिंक नज़र नहीं आएगा इंडिया से, मगर कुछ एक्टिविटी होगी, चाहे वहाँ के लोकल लोग ही एम्पावर हो जाएं, नॉर्दर्न अलायंस की न्यूज़ आने लग जाए कि नॉर्दर्न अलायंस जीतने लग गया है, उसने अपने डिस्ट्रिक्ट्स वापस ले लिए हैं, वहाँ से ये हो रहा है, जहाँ पर, या फिर आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जिसमें पता लगे कि कुछ मूवमेंट आ रही है तालिबान के अगेंस्ट। अगर कोई मूवमेंट नज़र आती है तालिबान के अगेंस्ट तो क्लियर हो जाएगा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो नहीं चाहती कि तालिबान वहाँ रहे। वो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहेंगी कि वहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी आए। तो मेरे ख्याल से देखना यही होगा कि कब ये न्यूज़ आनी शुरू होती हैं और उससे क्लियर हो जाएगा वर्ल्ड की जो पावर्स जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो कार्य कर रही हैं कि वहाँ पे ना हो। और उससे क्या होगा, लोगों का भला होगा। तालिबान के पीछे लोग ऐसे ही तो नहीं पड़े, वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी है वो मॉडर्न आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आप किसी जेंडर को इक्वली नहीं देखते, आप इंटरप्रिटेशन आपके लॉ का बहुत रिजिड है, तो मॉडर्न सोसाइटी उसको नहीं मानती, इसीलिए लोग चाहते हैं कि वो ना आए। अगर वो अच्छे होते तो प्रॉब्लम क्या थी। अब हर कोई इंटरप्रेट करेगा, आपकी डेफिनेशन अच्छी की मेरे से नहीं मिलती। भैया ये मॉडर्न साधारण इंसान से बात करिए, क्या उसे कोड़ों से मारना ठीक है? साधारण इंसान से बात करिए, क्या लेडीज को इस तरह से ऑपरेट करना ठीक है? नहीं है ठीक, साधारण इंसान के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनको आगे आना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तालिबान के बदले कोई वो आए पावर में जो डेमोक्रेटिक हो। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।